हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 15 डेज फ्रॉम नाउ लव कनेक्शन रीडिंग है एरीज। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस पार्ट में आपकी एनर्जी देखेंगे और इस पार्ट में आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे कि ये 15 दिन आप दोनों के बीच में कैसी परिस्थिति रहने वाली है, कोई कनेक्शन, कैसा कनेक्शन रहने वाला है, कोई नेगेटिव कनेक्शन तो नहीं रहने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, दिस इज योर एनर्जी। ओके एरीज, okay, let's see what's your person energy. Okay. Okay, let's get started Aries. This is your past energy. Okay, कहीं ना कहीं सी पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में, आपके लाइफ में ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, सबसे पहली बात तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग कर लिए हो, या फिर उनके साथ में एफर्ट डाल उनके साथ में आगे बढ़ गए, जस्ट लाइक दैट। ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो उनके साथ में आपने रिलेशनशिप को बढ़ाया है। ओके, उनके साथ में रिलेशनशिप को अप लेवल पे लेके गए हो, इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइज, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की आपके पर्सन कैंसर साइन हो, योर एरीज साइन। ओके, आप यहाँ पर किसी और के साथ में कनेक्टेड हो तो आपके पर्सन में भी शायद आपको लेट गो करके कहीं और मिंगल हो गए हो, या किसी की लाइफ में शादी हो गई हो इसीलिए आप, दिस इज़ योर एनर्जी, कहीं और आपने रिलेशनशिप को लिंकअप किया है, या फिर आपके पर्सन मूव ऑन हुए। ओके, या फिर नेक्स्ट सिनारियो ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, फर्स्ट तो किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर सेकेंडली हो सकता है कि कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते थे पहले। ओके, रीयूनियन होना चाहते थे तो यहाँ पर रीयूनियन भी हुआ है पास्ट में किसी किसी के लिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एफर्ट डाले हैं कि नहीं रीयूनियन होना है, रीयूनियन होना है, तो रीयूनियन हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे किसी की लाइफ में बॉन्डिंग हुई है। ओके, तो यहाँ पर वाइस वर्सा है गाइस। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एफर्ट डाल रहे थे कि आपके कनेक्शन मजबूती हो। ओके, आपके कनेक्शन सब कुछ ठीक ठाक हो बोल के आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, और आपके पर्सन भी आपके साथ में रहना चाहते हैं, तो इसीलिए वो भी हाथ बढ़ा रहे, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो पास्ट में अच्छी एनर्जी है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी हो, बट किसी किसी के लिए पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में मैरिज वाइज भी बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप ना एफर्ट डाल रही मैरिज को ठीक ठाक करने के लिए। ओके, अगर किसी की मैरिज प्रॉब्लम भी चल रही थी, ओके, तो यहाँ पर मैरिज वाइज भी कनेक्शन सुधरते हुए दिख रहे हैं पास्ट में। ओके, दैट्स वाई ये 15 दिन ना, सी दिस इज़ यू। ओके, इट इज़ कॉन्फिडेंट हो हर अपने ना कनेक्शन वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, मैरिज वाइज कनेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर एक एडवेंचरस लाइफ बनाने के लिए मैरिज वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज फोकस कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट। आपके जैसे कि आपकी एनर्जी रहती है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक कर सकता हूँ बोल के, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 15 दिन में फिर से आप लोगों की लाइफ में ना, मे भी शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए ही सही ब्रेकअप हो रहा है। ओके, किसी के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लिंगरिंग कर रहे हो, उनके साथ नई शुरुआत की है, तो यहाँ पर आप ना सिंगल हो रहे हो, तो इसीलिए आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मिंगल हुआ जाए बोल के। ओके एरीज, कैसे रीबर्थ हो, कैसे फिर से रीयूनियन हो बोल के। ओके, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं अगर किसी के लिए ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ यू, आप लोगों के लाइफ में घरेलू प्रॉब्लम चल रही थी, मनी इश्यू चल रहा था, या फिर किसी के घर में मैरिज बस अनबन चल रही थी, तो यहाँ पर ना फोकस कर रही हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मैरिज को सुधारूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कनेक्शन को फिर से
पीसफुल कनेक्शन बनाओ बोलो, फिर से फ्रेश स्टार्ट करो बोल के, ओके। बट यहाँ पर अगर कोई सिंगल है तो रीयूनियन होने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके, दैट्स व्हाई यू आर कॉन्फिडेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना आप प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए, कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके, लव वाइज, फैमिली वाइज या फिर मैरिज वाइज ऑल्सो। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन ना कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपके पर्सन यहाँ पर ना पास्ट के इशू को लेके ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर, मे भी शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, तो इसीलिए यहाँ पर ना वो बोले कि वाई आपने पहले जस्ट लाइक कि यू आर लिविंग मी एंड नाउ यूर कम बैक जस्ट लाइक दैट, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपसे, ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट जो भी जिसके साथ भी डील कर रहे हो ना एरीज, वो बहुत स्ट्रेस है, ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा लाइफ में, कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक करूँ। वो आपके साथ में रहना चाहते, बट होता ना ईगो आ जाती है या फिर आपने जो गलतियाँ की है वो सामने आ जाते, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके। एंड आफ्टर डैट दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन। सोच, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन पास्ट के इशू को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में है, पास्ट के आपने जो बिट्रेल किया हो या फिर आपने उनको चीट किया हो, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे। बट एंड ऑफ द डे आपके पर्सन यहाँ पर बातचीत करके, कन्वर्सेशन करके सारे मामले निपटाने की कोशिश करें, सोल्यूशन आ रहा है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि एरीज यहाँ पर आप फोकस होगी सारे रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, और आपके पर्सन भी यहाँ पर ना रिलेशनशिप को ठीक करने के प्रति फर्स्ट तो नाना करेंगे कि नहीं मुझे अभी नहीं रहना है आपके साथ में। आफ्टर दैट थोड़े दिनों बाद में भी शायद आप लोग कन्वर्सेशन करके आप रिलेशनशिप को ठीक करें, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके प्रति, ओके। तो सोल्यूशन आपके पर्सन भी लेके आ रहे हैं, ओके। तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड 15 डेज फ्रॉम नाउ, ओके। लेट्स सी क्या इशू रहने वाला है ये 15 दिन आप दोनों के बीच में। व्हाट्स द इशू? इशू है कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड के कार्ड है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप झुक नहीं रहे हो या फिर सामने वाला आप आप नहीं झुक रहे हो या फिर सामने वाला नहीं झुक रहा है, ओके। दिस इज़ द कार्ड। अब आप दोनों चाहते हो कि द साइकिल ख़त्म हो, जो भी नेगेटिव साइकिल है ना वो पार्ट ख़त्म हो, कोई भी रिलेशनशिप वाइज, ओके। साइकिल ख़त्म होकर फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। तो गाइस अगर ये साइकिल ख़त्म करना चाहते हो ना, एक दूसरे के प्रति समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं भी शायद नहीं करूँगा तो मैं आप लोगों के बीच में ये फाइट चलती रहेगी। तो ये जो साइकिल है, इशू है साइकिल ख़त्म करने की जो नेगेटिव है, कीजिए अपने एफर्ट से, ओके। What's the hidden position from you and your partner? This is your hidden position, and let's see what's your person hidden. What's the outcome? What's your person outcome? Okay. क्योंकि हिडन पोजिशन में मुझे ऐसा लग रहा है, सी दिस इज़ योर एनर्जी, ओके एरीज, दिस इज़ योर एनर्जी। कहीं ना कहीं आप ना मे भी शायद हिडन पोजिशन में आप अपने जो प्रॉब्लम है ना उसको फेस करने की कोशिश करो, कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके। ख़त्म करने के लिए ना एफ़र्ट डाल रहे हो, डार्क पीरियड को ख़त्म करने के लिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एफ़र्ट डाल रहे हो, ताकि उसमें सोल्यूशन मिले और आप दोनों बॉन्डिंग हो बोल के। सी सो मच डार्क पीरियड है, ओके। एंड हियर इज़ अ लाइट। आपके पर्सन, दिस इज़ यू, ओके। आप कनेक्शन वाइज कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो ताकि सोल्यूशन लेके आ सके, ओके। बट आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं, सी दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। पास्ट के बातों को लेके बैठे हुए हैं, पास्ट में जो भी में भी शायद आपने धोखा दिया हो या सामने वाले ने धोखा दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया हो, ओके एरीज, क्योंकि यहाँ पर वो अपने पास्ट के थॉट को, पास्ट के नेगेटिविटीज़ को, पास्ट को, चीट को, ओके, आपने जो चीट किया था उसको लेके बैठे हुए हैं। इसीलिए आप सामने वाले को कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत के ज़रिए शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो प्रॉब्लम का, ओके। मे भी शायद किसी के लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो।
एंड आउटकम में सी दिस इज़ योर एनर्जी, फाइट तो चल रही है आप दोनों के बीच में, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर सैड बैठे हुए हैं। ओके, दिस इज़ यू एंड योर पर्सनस एनर्जी। कहीं ना कहीं आप फ़ोन कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर से कन्वर्सेशन कर रहे हो ताकि आप यहाँ पर ना सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करो। बट मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द 4 ऑफ कप का कार्ड है। आपके पर्सन ना फाइट के कारण सो मच टायर्ड हो गए, यू नो। आप सोचो कि कितना फाइट करें, कितना कन्वर्सेशन, कितना यू नो आप उनको प्रेशर कर रहे हो, आप उनको ना बहुत ज़्यादा यू नो फ़ोन कॉल करके या फिर मनाने की कोशिश करें। बट आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे कि क्या करे बोल के, ओके क्या करे, जस्ट लाइक दिस इज़ व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर आउटकम। Okay, what's the message for you and your person, Aries? This is your messages for outcome. Okay, let's see what's your messages. Guys, see, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको। ओके, दिस इज योर आउटकम। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में फाइट चल रही है, ओके, दोनों के बीच में बॉन्डिंग करने के प्रति, सोल्यूशन लेके आने के प्रति, तो गाइस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, हर पर्सपेक्टिव से देखिए, पीसफुली अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट में, गॉसिपिंग में, फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में बात बिगड़ सकती है। तो गाइस डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए और अपनी लाइफ में, ताकि आप पीसफुली सब चीज़ें सुधार सको। लाइफ लेसन एंड हीलिंग। ओके, और आपके पर्सन यहाँ पर ना गाइस उनको हील होने का मौका दीजिएगा, ताकि वो आपके साथ में हील में टाइम दीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, ताकि वो आपके बारे में सोचे और फिर वो आपके साथ में, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके साथ में रहना चाहते हैं, तो इसे थोड़ा सा समय दीजिएगा। ओके, लव वाइज रहना चाहते हैं या फिर मैरिज वाइज भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को टाइम दे रहे, स्पेस दे रहे, ताकि वो आपके साथ में बॉन्डिंग कर सके। सी हार्ट का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप वाइज ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल चला आप ही की वजह से। बट आपके पर्सन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ओके, लव वाइज, मैरिज वाइज, बट आप यहाँ पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। बट आपके पर्सन ना यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट इशू को लेके ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट यहाँ पर आउटकम में ना आपको क्या करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से पीसफुल रह के, काम रह के बातों को सुलझाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप में थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, ताकि सारी अपने नेगेटिव जो भी उनके साथ में हुआ उससे हील हो जाए, उभरे और अपनी लाइफ में आपके साथ में समय के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, उसी टाइप का एनर्जी है। तो आपके पर्सन वो जख्म भरना चाहते ताकि वो आपके साथ में कनेक्टेड हो सके। ओके, और इशू है साइकिल कंप्लीशन की, तो इस साइकिल को कंप्लीशन कीजिएगा, ताकि ख़त्म कीजिएगा, ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फ्रॉम यू, व्हाट्स द गाइडेंस। सी गैस, मैं यहाँ पर अपराइट वाला लूँगी। ओके, द गाइडेंस इज दिस, अगर आप लोगों के लाइफ में सिर्फ जगलिंग पार्ट चल रही है, ओके, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, जगलिंग पार्ट चल रही है तो बैलेंस करके चलिए, आप उस जगलिंग पार्ट से अपनी डार्क पीरियड से बाहर निकालें। ओके, तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि बैलेंस मीन्स कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने पर्सन को बैलेंस कीजिए, ताकि आप अपने नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर लव पार्टनरशिप हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन, बॉन्डिंग हो रही है। तो गाइस, पीसफुल रहने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, एंड अपनी लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में देखिएगा कि साइन एंड सिम्बलिज्म पे, ओके, सामने वाले के मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपके साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसे डील करते हैं। दिस इज द साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। ओके, या फिर हो सकता है कि जो भी आपके पर्सन है वो सडनली आपको हाँ बोल दे। ओके, तो बातचीत के ज़रिए
काम रह के बातों को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लव पार्टनरशिप हो रहा है, यहाँ पर मैरिज पार्टनरशिप हो रहा है। ओके, सो डोंट यू वरी एरीज। तो अच्छी एनर्जी है। तो कामफुल रह के, अगर पीसफुल रह के अगर आप अपने कोई भी रिलेशनशिप को, कोई भी कनेक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है ये 15 दिन। ओके या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।